बहुत हुई रोज़ रोज़ की बिरयानी या मसाले वाली बिरयानी। आज हम बिरयानी बनाएंगे थोड़ी ज़रा हट के, जिसमें किसी किस्म का कोई बिरयानी मसाला नहीं जाएगा और ये घर की ही चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेज़ विद जवेरिया। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए कलियानी बिरयानी, बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, कलियानी बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है 1.5 kg। ये 1.5 kg की रेसिपी है। ऑयल इसमें जाएगा 250 ग्राम। टमाटर इसमें जाएंगे 4 अदद बड़े साइज़ के। दही मैंने लिया है 300 ग्राम। 6 से 8 अदद हरी मिर्चें। लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। धनिया जाएगा आधी गठी। हल्दी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। लाल मिर्च इसमें जाएंगी 3 टेबल स्पून। 1 अदद लीमू का जूस और प्याज लिए हैं मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए। पुदीना आधी गट्ठी। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दी है और इसे गर्म करने के लिए छोड़ दूंगी। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बहुत चटपटी और मज़ेदार बनने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ब्राउन होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। हमने इसे ऐसा ही ब्राउन करना है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी और इसे दम पे यूज़ करूँगी। बाकी जो हमारी प्याज बची है, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक कि इस पर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए, क्योंकि यही इस रेसिपी की डिमांड है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। यही कलर था जो हमें चाहिए था। अभी स्टेज पर हम इसमें तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इनकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे भुन गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और टमाटर मिक्स करने के बाद इनको हल्का नरम पड़ जाने तक अच्छे तरीके से भून लूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अभी स्टेज पर मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। मैंने बीच में से इनको कट लगा लिया है। हरा धनिया ये ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें पुदीना ऐड कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए हल्की सी भुनाई करूँगी, ताकि ये मिक्स हो जाएं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आपने हमेशा लास्ट में ऐड करना है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। बाकी नमक अभी चावलों में भी जाएगा। अब मैं इसमें ये दही ऐड कर दूँगी। चूल्हे के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर फ्लेम को ऑन करके इसकी 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। तो ये देखिए, दही की भुनाई हो गई है। अब मैं इसे ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए गला लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारा गल गया है। अब मैं स्टेज पर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनेगा। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई कर लूँगी, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, वरना हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। बिरयानी का ये कोरमा इस कदर टेस्टी बनता है कि अगर आप चाहें तो इसे अभी भी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चावलों के लिए मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं। पुदीना लिया है आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। गरम मसालों में दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंग इसमें जाएंगे। ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून और नमक 1 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ा खुला बर्तन ले लिया है और इसमें 3 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूंगी और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए कलर आने तक पका लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें ये ऑयल डाल दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि अच्छा सा कलर निकल आए। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर निकल आया है। अब मैं इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी और इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इन्हें भी 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि इनका कलर भी अच्छे तरीके से पानी में शामिल हो जाए और हमारी बिरयानी बहुत खूबसूरत कलर की बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, इस स्टेज पर मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूँगी। ये 1 घंटा भीगे हुए चावल हैं और अच्छे तरीके से धुले हुए हैं। तो ये देखिए, चावल हमारे पक रहे हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप नमक को चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं, मगर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ध्यान रहे हमने इसके कौरमे में भी नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें नींबू का जूस ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब। तो फ्रेंड्स, चावल हमारे 90% तक गल गए हैं। अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी और दम की तैयारी कर लूँगी।
तो ये मैंने एक पतीला ले लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले ये कौरमे का घी डाल दूँगी ताकि चावल हमारे दम के वक़्त लग ना जाएँ। अब मैं इसमें ये आधा सालन ऐड कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं ये उबले हुए चावल ऐड कर दूँगी और इसकी तह लगा लूँगी। आप अगर मेरी रेसिपी से ये बिरयानी बनाएँगे तो आई एम श्योर ये बहुत मज़ेदार बनेगी। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप सिंधी और देगी भूल जाएँगे। अब इसके ऊपर मैं ये प्याज़ ऐड कर दूँगी, धनिया और पुदीना ऐड कर दूँगी। ये वही प्याज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में बचाई थी। अब मैं इस पे बाकी का सालन भी ऐड कर दूँगी और अब मैं इस पे ये बाकी के चावल डालकर इसकी भी तह लगा लूँगी। फिर इस पे ऊपर से धनिया, पुदीना और प्याज़ तीनों चीज़ें फिर से ऐड करूँगी और इसकी भी एक लेयर लगाऊँगी। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर ज़र्दे का रंग ऐड करूँगी। इसको मैंने पानी में घोल लिया है। ये बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी धीमी आँच पर। और ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लुक है चावलों की। ये देखिए एक-एक दाना खिला हुआ है और ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मज़ेदार सी कलियानी बिरयानी बनकर अब तैयार हो गई है। ये मैंने 1.5 केजी की रेसिपी बताई है। इससे पहले 1 केजी और 2 केजी की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैं बहुत जल्द आपके साथ इंशाल्लाह 3, 4 और 5 केजी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना डालकर गार्निशिंग कर लूँगी और साथ ही मैं इस पर थोड़ी सी तली हुई प्याज वो भी ऐड कर दूँगी। और आप इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से बहुत लाजवाब है। और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है और हम ही हैं जो उसका शुक्र अदा नहीं करते। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुबारक महीने के सदके हमें अपने नेकोकार और शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।